हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पाठ्यक्रम पर। 2026 का विज्ञापन निकल चुका है। आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, तो एक बार तैयारी को और अच्छा अगर करना है तो उसके पाठ्यक्रम को सबसे पहले जानिए कि क्या पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें 150 प्रश्न होंगे और उनके जो अंक होंगे वो 300 अंक होंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मैथ से, और रीजनिंग यानी मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध और तार्किक क्षमता से सवाल पूछे जाएंगे। कहने का मतलब इन चारों सब्जेक्ट से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक 300 होगा, यानी एक प्रश्न 200 नंबर का। विस्तृत तरीके से देखें तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। यहां पर सामान्य विज्ञान की बात की गई, यानी साइंस से सवाल होंगे, इतिहास से सवाल होंगे, पॉलिटी यानी संविधान से सवाल होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से सवाल होंगे, यानी इकोनॉमिक्स से, कल्चर से होंगे, भारतीय कृषि एग्रीकल्चर से होंगे, वाणिज्य एवं व्यापार से, कॉमर्स से एंड ट्रेड से होंगे, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से भी प्रश्न होंगे। कहने का मतलब जीएस में अगर यूपी कांस्टेबल के देखें तो लगभग सब कुछ पूछा जा रहा है, जो आप सब कुछ पढ़ते हो तो सारा पाठ्यक्रम है। यहां तक देखिएगा, साइबर क्राइम, समझ रहे हैं, यानी कंप्यूटर में भी साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय संगठन, देश राजधानी मुद्रा, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, लेखक पुस्तक दिवस, अनुसंधान खोज, यानी कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी सामान्य ज्ञान के लिए। आपको सब कुछ मेंशन किया गया है, ये पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, एक बार देख लीजिएगा। सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी में सामान्य लिखा है, इसका मतलब सामान्य बिल्कुल नहीं है। यहां पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी का पूरा कंप्लीट व्याकरण यानी मौलिक ज्ञान, जिसमें वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपक, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, लेखक, रचनाएं, अपठित गद्यांश, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विरुद्ध, यानी कंप्लीट हिंदी भी दिया है। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, यानी साहित्य के साथ शब्दकोश और शब्दकोश के साथ पूरा का पूरा व्याकरण। मैथ की बात करें तो यहां पर मैथ में भी आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, जहां पर संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम, समाप, लासा, मासा, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी डीआई भी है, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंजम्पशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन यानी अंकगणितीय संगणना है, और विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस जब लिख दिया, कहने का मतलब मैथ में भी कुछ नहीं छोड़ रहा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख भी पूछेगा, अच्छा श्रृंखला भी पूछेगा, व्यवहारिक ज्ञान भी पूछेगा, यानी सारी चीजें पूछ रहा है। और मानसिक अभिरुचि की बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कह रहा है रिलेशनशिप एनालॉगी टेस्ट यानी संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। इसके अलावा श्रृंखला सीरीज से सवाल पूछेगा, असमान को चिन्हित करना, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर आपसे पूछ रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछ रहा है। इसके अलावा डायरेक्शन से सवाल है, ब्लड रिलेशन से है, टाइम सीक्वेंस से है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न से है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी गणितीय योग्यता से प्रश्न है, एनालॉगी समरूपता से है, समानता से है, भिन्नता से है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना है। आप पूरे सिलेबस को अगर देखेंगे तो सब कुछ रीजनिंग में पूछा गया है, यानी 150 प्रश्न स्तर अच्छा होगा, ये मान के चलेगा। कंप्लीट तैयारी करेंगे हम लोग, जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है यूपी कांस्टेबल के लिए, तो तैयार हो जाइए, जुड़ जाइएगा हम लोगों से, और बिल्कुल जो भी सिलेबस है उसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।